हमारे ट्रू मेडिकोस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने ओबीजी का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स की थी गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेटिक्स की। तो आज वाले लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा जो बेसिक मेन जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर आता है वो आता है ओवरी। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है वो रहा हमारे पास टेस्टिस। ओवरी से क्या रिलीज होता है? ओवरी से एक गैमेट बनता है जिसको हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, और फीमेल गैमेट का नाम है ओवम। सेम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से टेस्टिस जो है वो एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इससे जो मेल गैमेट बनता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म। ये मेल गैमेट है। सेम ओवम जो है वो फीमेल गैमेट है। नेक्स्ट, जो फॉर्मेशन होती है, जैसे ओवरी की फॉर्मेशन ओवम की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? oogenesis। Formation of ovum in the female reproductive system is termed as oogenesis, whereas in the male reproductive system, formation of the sperm in the testis is termed as spermatogenesis. नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। जैसे कि एक इंडिविजुअल है, मेल है, फीमेल है, जैसे ही वो अडल्ट की स्टेज में आता है, जब उसको वो एक मैच्योरिटी की स्टेज में आता है, तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो वैसे ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एस्ट्रोजन की सिक्रीशन होती है। मेल एज इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। देन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें जो सेल्स बनते हैं, जो ओवम बनता है वो एक हिप्लॉइड सेल है। हिप्लॉइड सेल क्या होता है? जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो सेम वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये जो 23 क्रोमोसोम है ये हिप्लॉइड सेल है, मतलब एक सिंगल सेट ऑफ क्या है? क्रोमोसोम है। तो इसको हम बोलेंगे हिप्लॉइड सेल। Whereas in मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें क्या होता है? इसमें भी हिप्लॉइड सेल बनते हैं। इसमें भी जो क्रोमोसोम है वो 23 फॉर्म होते हैं। हिप्लॉइड सेल। देन जो 23 क्रोमोसोम मेल और फीमेल में है, जब इन दोनों का फ्यूजन होता है, जब दोनों ये मिलते हैं, तो उस टाइम पे जो इनका पेयर होता है वो होता है 46 क्रोमोसोम। जब दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो जब मिलते हैं उसको हम बोलते हैं 46 क्रोमोसोम। और जब इन दोनों का फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, तब जाके हमारा फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट क्या होता है? जब दोनों जो गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की जो फ्यूजन होती है उस टर्म को हम बोलते हैं जाइगोट। और इसका अनदर नेम है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। जाइगोट का अनदर नेम है फर्टिलाइज्ड एग। और जो
जाइगोट है वो कितने दिन तक रहता है, कितने दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है, 0 to 2 वीक्स तक। 0 to 2 वीक्स तक जाइगोट ही फॉर्म होके रहता है। देन उसके बाद क्या है, जब हमने सिंगल पेयर की बात की थी 23 क्रोमोसोम, तब वो जो स्ट्रक्चर बन रहा था वो डिप्लॉयड था। अब क्या है, दोनों का फ्यूजन हो गया है, दोनों जो सेल्स हैं वो फ्यूज हो गए हैं, तो उसको हम टर्म देंगे डिप्लॉयड सेल। जब हम क्या करते हैं, जब जो क्रोमोसोम का सेट है वो डबल हो जाता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, जो फ्यूजन होगी, तो उसको हम बोलेंगे डिप्लॉयड सेल। तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ओवरी, एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेस्टिस। ओवरी से सिक्रीट होता है ओवम, एंड देन टेस्टिस से सिक्रीट होता है स्पर्म। ओवम को हम फीमेल गैमेट भी बोलते हैं और स्पर्म को हम मेल गैमेट बोलते हैं। जब इनकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन द ओवरी इज टर्म्ड एज oogenesis, and the formation of testis and the formation of sperm in the testis is termed as spermatogenesis. Next, इसमें से क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है। फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है, whereas in मेल हमारे पास जो हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब क्या होता है, इसमें से हमारे पास हिप्लॉइड सेल्स बनते हैं। हिप्लॉइड सेल्स क्या होता है, इज सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। सेट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल। तो सेट ऑफ डबल क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल। तो 23 क्रोमोसोम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आए, 23 क्रोमोसोम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आए। जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ तो हमारे पास टोटल जो पेयर आया वो आया 46 क्रोमोसोम का। अब 46 जो क्रोमोसोम है उसको हम डिप्लॉयड सेल बोलेंगे। डिप्लॉयड सेल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। देन इनकी जब फ्यूजन होगी, तो हमारे पास एक टर्म आती है, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो कितने वीक तक रहता है, इसका लाइफ स्पैन है 0 to 2 वीक्स तक। देन इसकी अनदर जो इसको जाइगोट को हम और किस नाम से बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लार्जेस्ट cell of human body in female, that is ovum। ovum जो है ये लार्जेस्ट सेल है फीमेल में, whereas in मेल में सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है वो है न्यूरॉन। Then smallest cell in the female body, that is platelets। And smallest cell in male body, that is sperm। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। जो लार्जेस्ट सेल है फीमेल में, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फीमेल इज ओवम। मेल लार्जेस्ट सेल कौन सा है, न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी इज प्लेटलेट्स, एंड स्मॉलेस्ट सेल इन द मेल बॉडी इज स्पर्म। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं साइज में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो सेल का साइज है वो कितना है, ओवम का साइज कितना है, स्पर्म का साइज कितना है। तो अगर हम ओवम की बात करें, साइज ऑफ ओवम, तो वो हमारे पास होता है 130 माइक्रोन। 130 माइक्रोन हमारे पास ओवम का साइज होता है। साइज ऑफ स्पर्म, स्पर्म का साइज हमारे पास होता है 50 माइक्रोन। देन उसके बाद लाइफ स्पैन में से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना होता है, वेराज ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है। तो अगर हम स्पर्म की बात करें
स्पर्म जो है वो कितने देर तक रहता है, 48 to 72 आवर्स तक लाइफ स्पैन होता है स्पर्म का। ओवम की लाइफ स्पैन की बात करें तो ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 24 आवर्स टू 48 आवर्स। नेक्स्ट उसके बाद फॉर्मेशन में से क्वेश्चन आते हैं कि ओवम की फॉर्मेशन कब होती है, वेयरएज स्पर्म की फॉर्मेशन कब होती है। तो फॉर्मेशन जो होती है ओवम की, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज फ्रॉम कितने दिन की होती है, जो ओवम है वो कब फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम कब होती है, 6 to 8 days। 6 to 8 days में एक ओवम जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। देन स्पर्म की बात करें तो स्पर्म की फॉर्मेशन 61 डेज के बाद होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, फीमेल में हमारे पास ओवम। देन मेल लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, न्यूरॉन। स्मॉलेस्ट सेल इन द फीमेल बॉडी इज प्लेटलेट्स। स्मॉल सेल इन द मेल बॉडी इज स्पर्म। देन साइज की बात कर लें, साइज पे से क्वेश्चन आते हैं। ओवम का साइज कितना होता है, 130 माइक्रोन, सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो साइज है वो सबसे ज्यादा है। देन साइज ऑफ स्पर्म स्मॉलेस्ट सेल है, तो इसका जो साइज है वो है 50 माइक्रोन। देन लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें कि स्पर्म का लाइफ स्पैन कितना है, तो वो है 48 to 72 आवर्स। ओवम की लाइफ स्पैन की बात करें तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स। देन फॉर्मेशन की, दोनों बनते कब है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज फ्रॉम 6 to 8 days एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज 61 days। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को नर्सरी स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि वो घर बैठे अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।